हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है। एक वीडियो यदि आप देख लेते हैं प्यारे बच्चों तो 70 में 70 नंबर आ जाएगा और यह गृह विज्ञान की वीडियो होने वाली है। तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 100% गारंटी यही जो पेपर है आपका छप के आएगा। 825 ई इसका कोड है प्यारे बच्चों। तो आप लोग यदि पूरे वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए 70 में 70 आप लोग भी हल कर पाओगे। साथ ही साथ ये भी आपको मैं समझा देता हूं कि गृह विज्ञान का जो कॉपी है कैसे लिखना है। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिएगा और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी दबा दीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ अनुक्रमांक और अपना नाम भर लीजिए और एक एक बात समझिए। जो इंट्रोडक्शन है सबको हम लोग पढ़ लेते हैं। 15 मिनट के अंदर इसको पढ़ना होता है, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये सभी बच्चा जानता है। और यह जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में विभाजित है, ये भी सभी बच्चे जानते हैं। जो तीसरा है कि 1 से लेकर के 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न है जिसका उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देना है। तो प्यारे बच्चों दीजिएगा। और खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दे। और देखिए जो MR है उस पर कभी भी इरेजर नहीं करना है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है और उसका उत्तर आपको क्या किस पे देना है तो प्यारे बच्चों तो कॉपी पे लिख करके देना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ। चलिए खंड अ और बहुविकल्पी प्रश्न एक एक पढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है। दाल है, चीनी है, दूध है अथवा संतरा है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य स्रोत इसमें इसके ऑप्शन के हिसाब से चीनी ही होगा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। तो आगे आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आगे आपका क्वेश्चन है कि रक्त की शुद्धि किस अंग से होती है। किस अंग से होती है? हृदय से, त्वचा से, वृक्क से या फेफड़े से। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि वृक्क से रक्त की शुद्धिकरण होती है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही सही लगाना है। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि मच्छरों द्वारा कौन सा रोग फैलता है। ये आपको बताना है, हैजा, तपेदिक, डायरिया या डेंगू। तो देखिए मच्छरों द्वारा जो रोग फैलता है प्यारे बच्चों डेंगू फैलता है, डेंगू। और बहुत सारे बच्चे अपने हिसाब से मच्छर का नाम भी रखते हैं कि डेंगू वाला मच्छर है, डेंगू वाला मच्छर है। तो ये आपको याद हो भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, आगे पढ़िए। आगे क्या है आपका क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन संख्या 4 है आपका कि मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? लौह तत्व है, प्रोटीन है, सोडियम है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा प्रोटीन के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है कि मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको प्यारे बच्चों बताना है, ठीक ना। तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि 2 होती है। ऑप्शन 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 होती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि उपहार चेक की धनराशि होती है। उपहार चेक की धनराशि कितनी होती है? तो उपहार चेक की धनराशि होती है 21 रुपया। ये ऑप्शन थोड़ा गलत यहाँ पे छपा हुआ था तो कोई बात नहीं, 21 रुपया होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल लगा दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अशुद्ध जल से रोग होता है। कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों ये आपको बताना है। तो अशुद्ध जल से हैजा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? हैजा होता है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को धोना चाहिए, काटने के बाद धोना चाहिए, छीलने के बाद धोना चाहिए, छीलने से पहले धोना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी आपको सब्जी को धोना है ना तो छीलने से पहले ही धो लीजिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों 9 को हो जाएगा कि क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। और आपको 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना है। नाड़ी की गति प्रति मिनट में होती है। तो नाड़ी की गति जो प्रति मिनट में होती है प्यारे बच्चों 72 से 80 होती है। तो राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन 11 नंबर है कि मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? पीलिया फैलता है,
मलेरिया फैलता है, तो डायरिया फैलता है या तपेदिक फैलता है, ये आपको बताना है। तो मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग जो है ना वो हो जाएगा डायरिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हैजा किसके द्वारा फैलता है, ये आपको बताना है। वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हैजा जो है वह जल वाला रोग है, तो जल के द्वारा फैलेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार नहीं है। फलों का रस, ये तो साफ तरल आहार है। नींबू पानी, ये भी है। उसके बाद ये चाय, तो ये भी है, तरल होता है। लेकिन जो दाल मखनी है ना, दाल वाला, ये प्यारे बच्चों दाल, तो ये साफ तरल आहार नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, आंकिक से उठा के दे दिया है गृह गणित से। गृह गणित का वीडियो मेरे चैनल पर है, लेकिन आप लोग देखे नहीं है तो जा करके देखिए, नहीं तो हल नहीं कर पाएंगे। 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपया है। चलिए 5 लीटर का ये दाम है, तो 1 लीटर का दाम बताना है। तो 220 में आप तुरंत क्या करिए, 5 से भागा करिए। और पंचौ का 20 होता है, 2 उतरेगा फिर 0, ठीक ना। और पंचौ का 20 होता है, तो इस तरह से आपका कट जाएगा। कितना आंसर आ गया, तो 44। ये 44 रुपया दूध का दाम निकल जाएगा। 1 लीटर का पूछा है तो 1 लीटर का निकल गया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मोच का क्या लक्षण है। दर्द होगा, हाँ जी, मोच होगा तो दर्द होगा। मांसपेशियों में खिंचाव भी आएगा और सूजन तो हो जाएगा। पूरा देखते नहीं है, जहां पे मोच आता है पूरा सूजन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा कि इनमें से सभी जो ऑप्शन है सब सही है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। बचत करना है, वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करना है, व्यय पर नियंत्रण कर लेना है, इनमें से सभी करना है। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों, बचत करना भी जरूरी है, वित्तीय स्थिरता भी होगा, व्यय पर नियंत्रण भी होगा जब पारिवारिक बजट बनेगा। तो इनमें से सभी आंसर वाला ये सही हो जाएगा। देख लीजिए, गृह विज्ञान में अक्सर ऐसा वाला हो जाता है। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। तरल देना चाहिए, तला हुआ देना चाहिए, रेशेदार देना चाहिए, गरिष्ठ भोजन देना चाहिए। तो देखिए भाई, अतिसार जो है ना, पेट जिसका झड़ रहा है, इसको तरल भोजन देना जरूरी है। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर का, लैक्टोमीटर का, बैरोमीटर का, या हाइड्रोमीटर का। तो शरीर का तापमान नापने के लिए प्यारे बच्चों हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि डबल रोटी व बिस्किट बनाने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रिलिंग कहलाती है, रोस्टिंग कहलाती है, बेकिंग कहलाती है, टोस्टिंग कहलाती है। तो देखिए डबल रोटी व बिस्किट बनाने की जो विधि है वो बेकिंग कहलाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि मोच आने पर प्रयोग करते हैं डेटॉल का, आयोडेक्स का, सेवलान का, या कोल्ड क्रीम का। तो देखिए जब मोच आता है ना प्यारे बच्चों, तो तब आप आयोडेक्स का प्रयोग करते हो, आयोडेक्स मलते हो वहां पे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए जितना मैंने मेहनत किया है इसके हिसाब से अभी आप अपने एक दोस्त में शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा एक व्यूज बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा और मुझे भी बेनिफिट मिलेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा, फिर आपके लिए तुरंत वीडियो बना कर डालूंगा। तो जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उसके हिसाब से आप तुरंत प्यारे बच्चों लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और खंड ब पढ़िए। स्किप मत करना है वीडियो, ये नहीं कि सर बोल दिए कि तो स्किप करिए, स्किप नहीं करिए। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है। पहला 21 नंबर सवाल है, प्रश्न है कि जल प्रदूषण के क्या कारण है। 2 नंबर मिलेगा आपको। देखिए खंड ब आप लोगों का ये है। अब हमने उत्तर जो है टाइप कर रखा है आराम से। अब आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 21 का जल प्रदूषण के क्या कारण है आप लोगों को बताना है। लिखना है कि जल प्रदूषण के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रतिदिन हो रहे हैं। जो जल प्रदूषण हो रहा है ना, बढ़ती हुई जनसंख्या इसका मुख्य कारण है, पहले ही लिख दिए। आगे लिखेगा कि औद्योगिक कारण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। जो औद्योगिक करण यह करण है, यह कारण होना चाहिए, ठीक ना, औद्योगिकरण नहीं, औद्योगिकरण होना चाहिए, ठीक ना। जल प्रदूषण का सर्वाधिक कारण है। चमड़े के जो कारखाने हैं, चीनी है, एल्कोहल के कारखाने हैं, मिले, शहरों के बड़े बड़े प्रमुख जो नाले हैं, वो जब जल में गिरेंगे तो जल क्या होगा प्यारे बच्चों, तो एकदम प्रदूषित होगा, ठीक है। आगे लिखेंगे कि कागज जल प्रदूषण के भी प्रमुख कारण है। कागज का जो उद्योग है वह भी एकदम क्या है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो आपको यहां से लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना है कि आदर्श रसोई घर क्या है और 2 नंबर प्राप्त करना है प्यारे बच्चों। आदर्श रसोई घर आप लोग लिखिएगा। देखिए लिखना है
आदर्श रसोई घर हेडिंग बन गया। लो जी, यहाँ से यहाँ तक आपका हेडिंग बन गया। कहेंगे कि हर प्रकार से सुव्यवस्थित, सही आकार के, साफ सुथरे तथा प्रकाश एवं स्वातन युक्त रसोई घर को आदर्श घर कहा जाता है। यह आपको तैयार कर लेना है, रसोई घर पूछता है हर साल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? भाई रेखांकित चेक किसे कहते हैं ये आपको बताना है। अब ऑप्शन ये प्रश्न संख्या 23। अब 23 आपका यहाँ लग जाएगा और 23 में लिखना है रेखांकित चेक हेडिंग। ये हेडिंग लगाना है। लिखिएगा कि बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं ओर दो समांतर रेखाएं खींच दी जाती है। ठीक है, ऐसे, ठीक, एक दूसरे के समांतर, ठीक ना। इस चेक का नगद भुगतान नहीं किया जा सकता है और इस चेक द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित माना जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब 24 नंबर है कि तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? 2 नंबर आपको मिलेगा, ठीक ना। और उत्तर लिखिएगा कि तापक्रम चार्ट बनाने से यह लाभ होता है कि चिकित्सक उसको देखकर आसानी से रोगी के स्वास्थ्य में परिवर्तन व रोगी की दशा आदि का उचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तदनुसार दवा आदि में परिवर्तन भी कर सकता है। तो इसलिए आपको तापक्रम चार्ट बनाना जो है बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। इसका भी हम लोग उत्तर लिख दिए। प्यारे बच्चों, अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के कारण लिखिए और पूरे 2 नंबर मिलेगा। वायु प्रदूषण के कारण, यहाँ हम लोग लिखेंगे वायु प्रदूषण के कारण, और आप लोग बताइए, ये आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, नंबर प्राप्त करना है। वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के निम्न कारण है। पहला, रसोई के घरों तथा कारखानों की चिमनियों से निकलते धुएं के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। पहला तो कारण यह है, ठीक। दूसरा कारण में लिखिएगा विभिन्न प्रदूषकों को वायु पर फेंकने से वायु प्रदूषक हो रहा है, ठीक। तीसरा लिखेंगे कि वनों की लगातार हो रही कटाई एवं वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है, तीसरा कारण हो जाएगा। चौथा में लिखना है कि गाड़ियों के धुएं वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है। जो गाड़ी से धुआं निकल रहा है प्यारे बच्चों, वह भी न वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। अब आप लोग आगे बढ़िए और आगे जो आपका क्वेश्चन है 26 नंबर, विषाक्त भोजन किसे कहते हैं? विषाक्त भोजन, तो भाई विषाक्त भोजन किसे कहते हैं ये आपको बताना है। और 26 नंबर का उत्तर आपको लिख करके एकदम बढ़िया से आइएगा। देखिए, विषाक्त भोजन हेडिंग बनाना है, यहाँ जरूरी है, ठीक। विषाक्त भोजन, अब लिखेंगे कि पूर्ण रूपेण से स्वच्छ, पौष्टिक तथा उपयुक्त दिखाई देने वाले भोज्य पदार्थ भी कभी कभी व्यक्ति को रोगी बना देता है। जो दिखता बहुत बढ़िया है लेकिन क्या बना देगा आपको? रोगी। सामान्यतः ऐसे भोजन में कोई न कोई पदार्थ व्यक्ति को ग्रहण नहीं होता और इसका मुख्य कारण होता है भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर बाद विषैले उत्पन्न करते हैं। यही विषाक्त भोजन कहलाता है। व्यक्ति के शरीर में यहाँ विषैले प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं, इसको आप लोग विषाक्त भोजन कहना है, ठीक ना। अब आप लोगों से पूछा जाएगा क्वेश्चन संख्या 27 और इसका उत्तर कितने अंक में देना है प्यारे बच्चों? तो 50 शब्द में देना है। 27 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? 4 नंबर प्राप्त करना है आपको। एकदम जो है एक एक बात लिखिए, इस सटीक भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा हेडिंग लग गई। लिखिए, किसी रोग के होने या चोट लगने पर जो सर्वप्रथम उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग का क्वेश्चन संख्या 28 है। निर्जलीकरण के क्या तात्पर्य है? 4 नंबर प्राप्त करना है प्यारे बच्चों यहाँ से। अब आपको निर्जलीकरण हेडिंग बनाना है, निर्जलीकरण से तात्पर्य 4 नंबर मिलेंगे यहाँ से। लिखिए, जब शरीर में पानी और अन्य तरल पदार्थों की कमी हो जाती है तो उसे निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जब शरीर ज्यादा पानी खो देता है जितना वह ग्रहण करता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि भूनने और सेकने में क्या अंतर है। 4 नंबर वाला है जी, भूनने और सेकने में क्या अंतर है आप लोग बताइए। अब देखिए, भूनने और सेकने में अंतर हम लोग लिखेंगे कि भूनते समय भोज्य वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा वस्तु सलाखों के ऊपर सेका जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा।
अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ये भी पूरे 4 नंबर का है कि नाप लेने की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए एवं किसी एक विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा है नाप लेने की विधियां, एक एक विधि आपको बताना है। पहला है कि छाती के नाप के आधार पर शरीर के अन्य भागों की नाप का अनुमान लगाना। दूसरा है प्रत्येक अंग का अलग से नाप लेना। और एक विधि का यहाँ से धड़ से नीचे की वस्त्रों की लंबाई, इसका हम लोग जो है वर्णन कर देते हैं। पैजामा हुआ, पतलून हुआ, सलवार हुआ आदि के लिए कमर से पैरों तक की लंबाई टेप से नापनी चाहिए। नेकर अथवा हाफ पैंट के लिए कमर से घुटने तक की लंबाई नापनी चाहिए। पैजामा हो गया, पतलून, सलवार के पैंजों के लिए इनकी मोहर की भी नाप लेनी चाहिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। अब 30 के बाद हम लोग बढ़ जाएंगे क्वेश्चन संख्या 31 की तरफ। ओजोन परत क्या है, ओजोन परत का महत्व क्या है, ये आपको बताना है। तो 31 नंबर आपको क्वेश्चन बताना है प्यारे बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ओजोन परत हेडिंग लग गया, लिखेंगे पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। यह परत समतापमान मंडल में पाई जाती है और पृथ्वी की सतह से करीब 15 से 30 किलोमीटर की ऊपर होती है, जो ओजोन परत है। ठीक है, ओजोन परत का महत्व इस प्रकार से है कि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित भी करती है। ये एक जो है इसका फायदा है। अब हम लोग लिखेंगे 32 से 34 तक। देखिए प्रश्न पत्र ऐसा ही आएगा और प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरी कहलाएगा। 32-33 में विकल्प दिए जाएंगे अथवा अथवा करके, और प्रत्येक का उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। कम भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखना चाहिए आपको। श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से है वर्णन कीजिए। अथवा में करके दिया है पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण, क्या तात्पर्य है, प्रदूषण का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। किसी एक का हम लोग उत्तर लिखेंगे। अब हम लोग देखिए लिख देते हैं अपने भाषा में, आप लोग बढ़ा चढ़ा करके लिखिएगा कि पर्यावरण प्रदूषण का मतलब मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण में अवांछित चीजों को मिल जाना, इसे पर्यावरण और पारिस्थितिकी में नकारात्मक बदलाव होता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण से मानव और पशुओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। ये तो हो गया पर्यावरण प्रदूषण का मतलब। अब कारण क्या है प्यारे बच्चों, तो कारण में लिखेंगे कि बढ़ती आबादी और शहरीकरण, औद्योगिकरण, जंगलों में आग लगना, इमारतों का ध्वस्त होना, कचरे का अनुचित प्रबंधन एवं उर्वरकों और कीटनाशकों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना, ये जो कारण है एक ही लाइन में हम लोग लिखे हैं। चाहेंगे तो आप इसको बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार ये भी आपको बताना है। प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार है, वायु प्रदूषण बता दीजिए, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव, यहाँ से हेडिंग बना करके इसमें आगे थोड़ा बना करके लिखिएगा कि वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी समस्याएं और कैंसर हो सकता है। जल प्रदूषण से पीने का पानी दूषित होकर बीमारियां फैला सकता है। मृदा प्रदूषण से उत्पादक आबादी कम हो सकती है। वायु प्रदूषण से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। ये आप लोग लिख दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो आगे हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर। भोजन पकाने के उद्देश्य क्या है, भोजन पकाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 3-3-6 नंबर यहाँ से प्राप्त करना है आपको और पूरा बढ़िया से इसको लिखना है। अब प्यारे बच्चों लिखिएगा कि भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, लिखिएगा भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य, यह हेडिंग बन जाएगा। मानव क्षुधा पूर्ति के लिए तत्कालीन भोज्य पदार्थों का प्राकृतिक रूप से ही उपयोग करता आया है। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे कि उसकी खोजी प्रवृत्ति ने उसे शिकार करने के लिए अस्त्रों, अग्नि तथा नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करवाया था। यहाँ आदि मानव था, आदि मानव। ठीक है, वह धीरे धीरे अग्नि का प्रयोग भोजन पकाने में करने लगा। कौन, जो आदि मानव था। ठीक है, आगे लिखिएगा कि आहार एवं पोषण विज्ञान के विकास एवं अध्ययन ने आधुनिक मानव को भोजन को पकाने के महत्व तथा इसकी वैज्ञानिक विधियों की उपयोगिता की शिक्षा दी है। भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला लिखिए
कि भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना है। भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाने के लिए जो है भोजन को पकाया जाता है। दूसरा लिखिएगा आहार को अधिकाधिक स्वादिष्ट बनाना है। तीसरा लिखिएगा कि आकर्षण बनाना है, आकर्षक। चौथा लिखिएगा कि आहार को विविधता प्रदान करना है। और पांचवा वाले में लिखिएगा कि भोज्य खाद्य सामग्री को कीटाणु रहित बनाना है। छठवा लिखिएगा कि आहार का संरक्षण भी करना है। भोजन को बचाना भी है, इसलिए भोजन को पकाना पड़ेगा जी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन संख्या आपका अगला है। आगे आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 34 नंबर। पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे आपको। देखिए अब करना क्या है, 4 ये 4 और 2 6 नंबर मिलेंगे, थोड़ा गलती से हम बोल दिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? लिखिए, हेडिंग बनाइए पारिवारिक बचत। लिखिए, पारिवारिक बचत के अर्थ को इन शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है। पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है वह पारिवारिक बचत कहलाती है। और बचत को सुरक्षित रखने के प्रमुख साधन कौन कौन से है? पहला है कि बैंक में सुरक्षित रखा जाना है, और दूसरा है डाक खाना में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो आपका कोड था, यह पूरा का पूरा ई कोड का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब आपका दायित्व है कि वीडियो को एक लाइक करना है। यहाँ तक देख लिए है ना, तो बहुत भाग्यशाली स्टूडेंट है। ठीक है, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं प्यारे बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए।